खैर करे। कम्मो कितनी सारी मिस्ड कॉल्स, इस तक फोन करना मुनासिब नहीं होगा। चलो फिर भी कॉल कर लेती हूँ। हाँ कम्मो, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी इतनी सारी मिस्ड कॉल्स देखी मैंने। जी बेगम साहिबा, अब तो अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से है। मेरा बीबी को बहुत तेज बुखार हो रहा था। क्या? कैसी है मेरी बच्ची? बुखार कैसे हुआ उसको? पता नहीं, डॉक्टर कह रहा था रमीज साहब से कि बच्ची को चोट लगी है, इसी वजह से उसको बुखार हुआ है। कम्मो, मैंने तुम्हें बताया था कि उसका ख्याल रखना। उस बेचारी पर पहले ही इतने जुल्म हो गए। छोटी उम्र में उसकी माँ को उससे दूर कर दिया। मैं तो उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, पर मुझे घर के बहुत सारे काम देखने होते हैं। मगर आप फिक्र ना करें, आज रमीज साहब ने बड़ी बेगम साहिबा को खरी खरी सुनाई है। अच्छे शौहर ना सही, अच्छे बाप होने का फर्ज तो अदा कर रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रमीज साहब बड़े बेमरवत हैं। जब उनसे आज डॉक्टर साहब ने पूछा कि बच्ची की माँ कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि बच्ची की माँ मर चुकी है। ठीक का तुम्हारे रमीज साहब, उन्होंने तो मुझे जीते जी मार डाला। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सिर्फ मेहराब को ही देखूंगी, ये रमीज साहब का हुक्म है। मुझे मेहराब की खैरियत की इत्तला देते रहना। ठीक है। मेरी बच्ची जाने के साथ में होगी। This one. Oh no. पापा के पास आ जाए। Okay. This one. रमीज को अपनी औलाद से भला मोहब्बत हो गई, मगर मुझे उम्मीद की औलाद से जरा भी मोहब्बत नहीं। पहले उसकी माँ ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया था, और अब ये गज भर की लड़की मुझे मेरे बेटे से दूर कर रही है। नफरत है मुझे इससे, नफरत। अरे मामा, आप वहां क्यों खड़ी हैं? यहाँ आइए। देखिए, मेहराब अब बिल्कुल ठीक है। खुदा का लाख लाख शुक्र है, आज तुम दोनों को इस तरह खुश देखकर न जाने कितनी दुआएं मांगी हैं मैंने। तुम यकीन जानो मेरा, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, तो मेरा यकीन करो रमीज, मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं आपके लिए कभी कोताही नहीं बरतूंगी। अरे मामा, आप छोड़े ना इस बात को, जो हो गया सो हो गया। चले मेहराब, दादों के पास जाएं। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, शायद मैं लेट हो जाऊंगा। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि कौन सा ऐसा जरूरी काम है? मामा अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पर जरूर बताऊंगा। आप मेहराब का ख्याल रखिएगा। अभी आते हैं। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया इसे? डैडी, मेरे साथ खेलने चले ना। बेटा अभी तो मैं काम कर रहा हूँ। प्लीज डैडी, मुझे कैच करने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना। आप कुछ और खेल लो। नहीं डैडी, मुझे यही खेलना है। अच्छा फिर थोड़ी देर बाद खेल लेते हैं, मैं काम कंप्लीट कर लूँ।
डैडी, अगर आप बिजी हैं ना तो मैं जा रही हूँ आंटी के पास खेलने के लिए। ये आंटी से बहुत प्यार हो गया आपको? आंटी मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि मेरा दिल करता है उनके साथ खेलूं, उनके साथ रहूं और वो मुझे खाना खिलाएं और घुमाएं भी। इतनी पसंद है आपको आंटी? जी डैडी। पर वो क्या कहेंगी बेटा? ऐसे बार बार आप उनके घर तो नहीं जा सकती हैं, अच्छा नहीं लगता। आंटी कुछ भी नहीं बोलेंगी, बस आप मुझे ड्राइवर के साथ भेज दें प्लीज डैडी। मैं बहुत जल्द शैला से शादी करने वाला हूँ। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। वो लड़की इस खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। मैं अपने जीते जी शैला को कभी रमीज की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। शैला किसी तरह से भी रमीज के लिए मुनासिब नहीं। उससे लाख दर्जे बेहतर तो ये उम्मीद थी, इससे पहले कि रमीज शैला से निकाह कर ले और उसको लेकर इस घर में आ जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ तमीना, कहीं पानी सर से ना गुजर जाए। कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं, किससे मिलना है आप? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बीबी, जब मैंने आपको पहचाना नहीं तो मैं अंदर आने की इजाजत कैसे दूंगी आपको? शैला घर पर है? जी जी, आप शैला से मिलने आएंगे? आइए आइए। आज आइए आइए। आप यहाँ पे बैठे, मैं शैला को लेकर आती हूँ। कौन है अम्मी? देख लो। क्यों? तुमने नहीं पहचाना, लेकिन ये तो तुमसे मिलने आई है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हारे लिए इतना ही जानना बहुत होगा कि तुम मेरे बेटे का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम कौन हो और किस हैसियत से मेरी बेटी को डांट रही हो? अम्मी, ये शायद रमीज की वालिदा है। ओह बहन, बैठे ना आप। इतना गुस्सा वैसे सही नहीं है, हमें अपने बच्चों की खुशी में खुश हो जाना चाहिए। देखो शैला, एक बात मैं तुम्हें आसान लफ्जों में बता दूं कि मेरे जीते जी तो तुम मेरी बहू नहीं बन सकती। देखिए, आप रमीज की वालिदा हैं, इसीलिए मैं आपसे किसी भी किस्म की बदतमीजी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और हम दोनों की बेहतरी भी इसी में है कि आप यहाँ से फौरन चली जाएं। जहाँ तक बात रही मेरी और रमीज की शादी की, तो वो तो हम बहुत जल्द कर रहे हैं। और अगर आपको रोकना ही है तो अपने बेटे को रोकें, मुझे क्यों रोक रही हैं? बहुत खूब, क्या कहने। पहले मेरे बेटे को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया और उसका घर तबाह कर दिया, और अब मुझसे कह रही हो कि मैं उसे रोकूं। बीबी, एक बात कान खोल के सुन लो कि मैं आखिरी दम तक उसे तुमसे शादी करने से रोकूंगी, समझी तुम? तो जाएं, यहाँ क्या कर रही हैं? जाकर अपने बेटे को रोकें कि वो मुझे छोड़ दे। कम से कम मैं अपने जीते जी तो रमीज को नहीं छोड़ सकती। मुस्कुरा लो, जितना जी चाहे मुस्कुरा लो, मगर ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना रमीज की दौलत को हथियाने का, ये ख्वाब तो तुम्हारा जिंदगी भर पूरा नहीं होगा।
अब क्या होगा बेटा? अरे अम्मी कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत। अब मेरी शादी तो रमीज से होगी, मगर अब आप मेरे साथ जाएंगे उस घर में। अब ज्यादा मजा आएगा। मैंने आपको मना किया था, उसके बावजूद भी आप शैला के घर गई। आपको हर बात करने का इख्तियार मुझसे, किसी और से नहीं। मैं उसे समझाने के लिए गई थी, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि शायद समझाने की जरूरत तुम्हें है। वो लड़की कहीं से भी तुम्हारे काबिल नहीं है रमीज, तुम गलती करोगे। मैं फैसला कर चुका हूं। अब अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ शैला होगी। पछताओगे तुम। ठीक है, अगर मेरे हिस्से में पछतावा लिखा है तो मेरा नसीब, मैं आपको इल्जाम नहीं दूंगा। तुम मेरी औलाद हो और मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद होते नहीं देख सकती। तुम उस लड़की के लिए मुझसे बदतमीजी कर रहे हो अपनी माँ से। आई एम सॉरी मामा, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो कोई एहसान नहीं था जो आप मुझे जता रही हैं। हर माँ बाप करता है। क्या तुम्हारी नजर में मेरी मेहनत, मेरी कुर्बानियों की कोई कदर नहीं? ये सिला दे रहे हो तुम मुझे, वो भी उस मामूली लड़की के लिए? मामा वो मामूली नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है वो। मोहब्बत करता हूं मैं उससे। बेहतर है कि आप भी समझें। हरगिज़ नहीं। हकीकत को तस्लीम कर, इसमें आपकी बेहतरी। उस लड़की के लिए इतनी बदतमीजी, वो भी अपनी माँ से? उस दिन की सोचना अमीना, जिस दिन वो लड़की इस घर में आ जाएगी। हाँ पिंकी, बेटा कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। क्या मेरी उम्मीद आंटी से बात हो सकती है? मेरा बहुत दिल चाह रहा था आप लोगों से मिलने का, लेकिन डैडी घर पर नहीं है, इसीलिए मैं अकेली हूँ। अच्छा तो तुम अकेली हो, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी को लेने आ जाता हूँ। अब्बू कहाँ है तुम्हारे? डैडी की तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, तो वो वहाँ गए हुए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। उम्मीद। जी अब्बू। पिंकी का फोन आया, घर पे अकेली है, असद भी किसी मीटिंग में गया हुआ। बेचारी फिर तो डर रही होगी। हाँ, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम असद में के घर का एड्रेस मैं लेकर। रुक जाओ लड़की। खबरदार, जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये घर मेरा है। और तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? माफ कीजिएगा, ये घर आपका था, अब ये घर मेरा। किसने दिया तुम्हें ये हक? शैला को ये हक मैंने दिया। तो चला ली तुमने अपनी मर्जी? हाँ कर ली, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहता हूं। और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस हकीकत को तस्लीम कर लें। कमो, मैं आपको शैला बीबी के हवाले करता हूं। आज के बाद यही इसकी देखभाल करें। लाओ, बच्ची को मुझे दे दो। बेटा तुम लोग कमरे में चले जाओ। थैंक यू अम्मी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? निकलो यहां से। मैं तो नहीं जाऊंगी इस घर से, क्योंकि ये मेरे दामाद का घर है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम किस तरह और किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? जिस लहजे में करनी चाहिए उसी लहजे में बात कर रही हूँ। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। तहमीना बेगम से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करा सकता, समझी तुम? मर गए मुझ पे हुक्म चलाने वाले। अब निकलो यहां से, ये मेरा घर है, मेरा घर है ये। मरे नहीं, जिंदा है। और घरदारी कैसे चलती है वो तुम्हें अच्छी तरह हम समझा देंगे, समझी बीबी तुम? और मेरी बेटी को उम्मीद समझने की बिल्कुल गलती नहीं करना। निकलो, निकलो यहां से। अभी तो जा रही हूं मैं, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि रोजाना तुम्हारी ये रोती सूरत मुझे देखनी पड़े। देखो, एक बात कान खोल के सुनो, ये घर मेरा है और तुम सिर्फ रमीज के प्यार को सिर्फ प्यार ही समझना, इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब नहीं देखना, क्योंकि ये घर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। जी, ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। अगर आपको मेरा बाहर जाना बुरा लगता है तो आज के बाद मैं जहां भी जाऊंगी आपसे पूछ कर जाऊंगी। अभी के लिए आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सलीम अंकल। भाई असद मियाँ, मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है ये बताने के लिए कि पिंकी को मैं अपने साथ अपने घर ले आया हूँ। पिंकी बेटा का फ़ोन आया था कि वो घर में अकेली है, मैंने सोचा अपने घर ही ले आऊँ। सलीम अंकल, ये तो बहुत गलत किया उसने। उसे इस तरह आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं बात करूंगा उससे। अरे नहीं नहीं असद मियाँ, कैसी बातें कर रहे हैं भाई, इसमें गलत बात कौन सी? पिंकी बेटियों की तरह है, अगर उसने मुझे अपना समझ के ऐसा कहा तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सलीम अंकल, बहुत शुक्रिया, आप उसका इतना ख्याल रखते हैं। अच्छा हाँ भाई, रात का खाना तुमने हमारे साथ ही खाना है। जी ठीक है, मैं उसे लेने आऊंगा तो खाना भी साथ ही खा लूंगा। अल्लाह हाफिज। कितनी मासूम हो ना तुम? क्या समझती हो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी ऐसी हरकतें करके? ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझी लड़की? मैंने ऐसा क्या किया है अम्मी? अब क्यों मुझसे इतना बदगुमान हो रही है? बदगुमान? बदगुमान तो तुमने किया है मुझे और मेरे बेटे को। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जिस तरह ब्याह के लाई थी ना तुम्हें धूमधाम से, उससे बुरे तरीके से निकालूंगी तुम्हें, समझी? अपनी औकात में रहो। अब जाओ यहां से। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। हाँ कहो, क्या बात है? वो नाश्ता लग गया है, मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ। लगता है आप किसी गहरी सोच में गुम हैं। क्या आपको दुल्हन बेगम की याद तो नहीं आ रही? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? यहाँ मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आई हो तुम? कुछ भी हो बेगम साहिबा, पर उम्मीद दीदी की बात ही कुछ और थी। ये नई दुल्हन तो मुझे बहुत चालाक लगती हैं।
मुझे तो डर है कहीं ये आपका पत्ता ना साफ करवा दे। देखा नहीं आपने किस तरह रमीज साहब को अपनी मुट्ठी में कस के रखा हुआ है। और दुल्हन बेगम की तो बात ही कुछ और थी, कितनी फर्मा बरदार थी वो आपकी। चुप कर जाओ तुम, बहुत जबान चल गई है। पत्ता साफ हो मेरे दुश्मनों का। बस यही कहना था या और भी कुछ कहना है? नहीं, मैं तो ये कहने आई थी कि नाश्ता तैयार है, आ जाइए। जाओ, आ रही हूँ। अच्छा, बहुत ही जबान चल गई है। बेटा ये भी खाओ। ये थैंक यू। आप यहां से उठ जाइए। शायद आपको मालूम नहीं है कि 20 सालों से मैं ही इस कुर्सी पे बैठती आई हूं, लिहाजा आप दूसरी कुर्सी पे बैठ जाए। क्यों, आपको इतनी सारी कुर्सियां नजर नहीं आ रही हैं? और वैसे भी ये सारी फजूल रस्में हैं। एक बात बताएं, अगर आप किसी और कुर्सी पे बैठेंगी तो आपका खाना हजम नहीं होगा। अब वैसे भी कौन सी ये सियासी कुर्सी है कि छिन जाएगी तो आपका ओहदा भी छिन जाएगा। रमीज, तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारी सास कितनी बदतमीजी से तुम्हारी माँ से बात कर रही है? मामा आंटी ठीक ही कह रही है। इतनी सारी कुर्सियां हैं, आप किसी पर भी बैठ सकती हैं, नाम थोड़ी लिखा। क्या सोच रही हैं आप? बैठ जाइए या निवाला बना के मुंह में डाल दूं? दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ दो। वैसे आप हल्की ग़िज़ा खाया करें। आप देख रही हैं आपका वजन कितना बढ़ गया, कितनी मोटी हो गई हैं। देखें ना, आप हल्की ग़िज़ा खाएंगी तो आगे जाके ये काम आएगा, इतना मोटापा नहीं रहेगा। अगर खाती रहेंगी ना तो मोटी हो जाएंगी। मुझे तनकीद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं, क्योंकि मैं अपने घर में अपने पैसों का खाती हूं, दूसरों के टुकड़ों पे नहीं पलती। बहुत मुश्किल हुई हुई है। ये किसी ट्यूटर को टिकने नहीं देती और कोई भी इसको ट्यूशन देने को तैयार नहीं। पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। अगर आपकी नजर में कोई भी अच्छा ट्यूटर हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। अरे असद भैया, आप ट्यूटर ढूंढ रहे हैं? समझिए आपको ट्यूटर मिल गया। हमारी पिंकी को उम्मीद ट्यूशन पढ़ा दिया करेगी। आप? हाँ हाँ, बस तुम पिंकी को घर भेज दिया करो, उम्मीद ट्यूशन पढ़ा देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं घर जाकर पढ़ा दिया करूंगी। लो, तुम्हारा मसला तो बिल्कुल ही हल हो गया। बस आप टाइम डिसाइड कर लीजिएगा, गाड़ी में भिजवा दूंगा। वाओ, मुझे उम्मीद आंटी ट्यूशन पढ़ाएंगी। उम्मीद बेटा चाहे। मैं करती हूँ। पिंकी बैठो। इसकी अकड़ देखी थी तुमने? किस तरह बोल रही थी वो, जैसे मैं कोई फकीर हूँ। अम्मी, अभी आप सब्र से काम लें। इस बार वो जितनी कोशिश कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इस बार रमीज की बीवी का पलड़ा उसकी माँ से ज्यादा भारी है। इसका भी फिक्र आता। वो बेइज्जती तो मेरी करती रहती है ना, और तुम कुछ कहती नहीं उसे। जिल्लत तो मुझे उठानी पड़ती है शैला। तो आप क्या चाहती हैं? मैं उनसे बदतमीजी करूं और रमीज से मेरा रिश्ता खराब हो जाए? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी मुझे पूरी जिंदगी जिल्लत और ताने सहने पड़ेंगे। ओहो अम्मी, आप क्यों इतनी सी बात को इतना बड़ा कर रही हैं? थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लें। और वैसे भी हम उनको इतनी जल्दी रमीज के दिल से तो नहीं निकाल सकते, थोड़ा टाइम तो लगेगा।
और वैसे भी आप तो वही कर रही है ना जो आपको करना है, तो फिर इशू किस बात का है? तुम्हें तो कुछ नहीं कहती है, सारा वक्त मुझे सुनाती है कि ये नहीं करो, ये नहीं खाओ। आज तो हद ही कर दी। उसने कहा कि तुम तो मेरे टुकड़ों पे पल रही हो। तो गलती तो आपकी ही है ना, क्या आपको जवाब देना नहीं आता? क्या मतलब? अगर आपकी जगह मैं होती ना तो उन्हें करारा जवाब देती कि जिस दामाद के टुकड़ों पर मैं पल रही हूँ उसी के टुकड़ों पर आप भी तो पल रही हैं। तुम सही कह रही हो। वो तो उस वक्त गुस्से से मेरा पारा चढ़ गया था। अब तुम देखना मैं तहमीना बेगम को कैसे ठीक करती हूँ, वो याद रखेगी जिंदगी भर। प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना। मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ इस घर में। प्लीज चुप कर जाए, बात को और मत बढ़ाएं। बात तो बहुत बिगड़ चुकी है बेटा। इन लोगों ने तुझे लावारिस समझ लिया है। तू लावारिस नहीं है, तेरा बाप जिंदा है। आपको खुदा का वास्ता है अब्बू, मेरे मामलात में मत बोलो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे अब्बू, प्लीज चले जाए यहाँ से। कैसे ना बोलूं? इन लोगों ने तुझ पे जुल्म की इंतहा की है, ज्यादती की है तेरे साथ। बेटा तू एक जीती जागती इंसान है, जानवर नहीं है। ये तेरा मजहबी और कानूनी हक है जो तुझसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। कुछ चाहिए बेगम साहिबा? नहीं। कमो, जी बेगम साहिबा। क्या मैंने उम्मीद के साथ गलत किया? बेगम साहिबा, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर आप चाहती तो आज दुल्हन बीबी इस घर में होती। आपके सामने उनके ऊपर इतने जुल्म होते रहे और आप देखती रही। आप माने या ना माने, इस घर को दुल्हन बीबी की बद्दुआ लग गई है। आदमी दूसरी औरत की तरफ नजर जब उठाता है जब उसकी बीवी उसकी नजरों में गिर जाए, और तुमने अपनी जगह खुद खाली की है। इसका मतलब है आप मेरा साथ नहीं देंगी? नहीं। तो फिर ठीक है, मेरा फैसला मेरा खुदा करेगा। बद्दुआ? 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 कम्मो, कम्मो। जी बेगम साहिबा। देखो ये क्यों रो रही है? पता नहीं बेगम साहिबा, शायद इसे नींद आ रही है। आप इसे सुला दें। What? मैं इसे सुला दूं? आज तक बच्चों को संभाला नहीं, तुम सुलाने की बात कर रही हो। जाओ इसे बाहर लेकर जाओ, सर में दर्द कर दिया है मेरे।
जी अच्छा। कहाँ लेके जा रही हूँ मैं आपको? जी वो बेगम साहिबा ने बोला इसे बाहर लेके जाओ। हाँ रमीज, वो सुबह से बच्ची को संभाल संभाल के ना मेरे हाथ में दर्द हो गया। आई गेस मसल पुल हो गया। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ तो बच्ची थोड़ा सा खुश हो जाएगी। मेहराब की सारी जिम्मेदारी तुमने अपने कंधों पर क्यों ले रखी है? कमो जी। बीबी जी को इतना तंग क्यों करती है तुम? संभालो इसको जाकर। चलो जाओ, लेके जाओ इसे। जी अच्छा। अच्छा सुने, आज कहीं बाहर चलें? यार आज मैं बहुत थक गया हूँ, ऐसा करते हैं कल चलते हैं। चलें, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। अगर बहुत ज्यादा थक गए तो मैं आपके लिए टैबलेट लेकर आऊं, खा लीजिएगा। नहीं, आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, मैं जरा मेहराब को देखूं। कभी थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया कर। मेरा तो सारा टाइम आप ही के लिए। लास्ट में आर और एन आएगा। लास्ट में लिखना ORN। यस। वालेकुम अस्सलाम। वो पिंकी खाने के लिए जिद कर रही थी तो मैंने सोचा मैं खुद ही खिला दूं। कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। आप भी खाना खा के जाइए। नहीं, बस मैं घर जाकर खा लूंगी। अब वो पिंकी काफ़ी वीक है पढ़ाई में। अभी तो मैंने उसे होमवर्क दे दिया है, लेकिन आप फिर भी चेक कर लिएगा। ज़रूर, मैं देख लूँगा। ड्राइवर बाहर ही है, आपको जब भी जाना हो आप जा सकते। जी बस मैं निकलती हूँ अभी। अब बेटा अपना काम ख़त्म करना और पानी पी लो। ओके आंटी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। उम्मीद, अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। क्या हुआ पप्पू को? पता नहीं अचानक से क्या हो गया, उनके मुंह से झाग आने लगे और उनका सीधा हाथ भी काम नहीं कर रहा। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है उम्मीद, अल्लाह सब खैर करे। क्या? अच्छा परेशान ना हो, पप्पू ठीक हो जाएंगी। अब चले मेरे साथ। चलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा जोड़ा पहनो? मेरा और तुम्हारा अब इस घर में नहीं है। मेरे पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं था। शैला ने कहा खाने पे जाना है तो इसलिए तुम्हारी अलमारी से निकाल के ये पुराना सा जोड़ा मैंने पहन लिया। क्या कहा तुमने? तुम्हें ये पुराना जोड़ा नजर आ रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी में घुसने की? मेरे ही कमरे में घुस के मेरी अलमारी में से मेरे ही सूट निकाल के पहन लिया। क्या बात है, लड़ क्यों रहे हैं आप लोग? रमीज बेटा, इसकी इतनी जुर्रत कि मेरी अलमारी में से निकाल के मेरे ही कपड़े पहन लिए इसने। मामा तो इसमें क्या हर्ज है? बेटा मेरे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं थे और शैला ने कहा था कि आज खाने पे जाना है तो मैंने इनसे पूछ के ही अलमारी से ये पुराना सा जोड़ा निकाल लिया। तब से ये मुझे बुरा भला सुना रही है, कह रही है गरीब फकीर।
तुम्हारी औकात है कि इतना अच्छा जोड़ा पहनो? मामा, ये औरत सरासर झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये बहुत आन लगा रही है। रमीज, मैं तुम्हारी कसम खाकर कह सकती हूँ, मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इसने बगैर पूछे मेरे कपड़े नहीं, क्यों झूठ बोल रही है आप? और ऊपर से झूठी कसम भी खा रही है। तौबा तौबा, खुदा की लानत पड़ेगी झूठ बोलने वाले। चुप करो तुम। बहुतान भी लगा रही हो, मुझे कह रही हो कि मैं बहुतान लगा रही हूँ। प्लीज आप तो चुप करें। क्या जरूरत थी आपको आंटी का पुराना जोड़ा लेकर पहनने की? वैसे भी मीस, ये कोई तरीका नहीं है। देखा ना आंटी ने कितना जलील कर दिया अम्मी को। हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन इज्जत हमारी भी है। मामा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मगर रमीज, मेरा यकीन करो, मैंने तो इसको कुछ भी नहीं कहा है, ये झूठ कह रही है। मामा, मुझे कुछ नहीं सुनना। आंटी, प्लीज ये जोड़ा मामा को वापस कर। बेटा, मैंने तो तुम्हारी इज्जत के लिए ये जोड़ा पहना था। आंटी, कल मैं आपको चेक दूंगा। आपको जितनी शॉपिंग करनी है आप कर लीजिएगा। मामा से मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा दामाद कितना अच्छा है, अपनी सास का कितना ख्याल रखता है। जीते रहो मेरे बच्चे। चलो। वैसे भी ये आपका जोड़ा बहुत घिसा पिटा था, इसमें से बदबू आ रही है। मेरा दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी पहन लिया। जान देखो कैसे निकली जा रही है सड़े हुए जोड़े पे। पिंकी मेरी जान, आज पढ़ाई की या सिर्फ खेलती रही? नहीं, आज से ज्यादा पढ़ाई की है। दिखाऊं? दिखाएं। वाओ, आप तो गुड गर्ल बन गई माशाल्लाह। ये सब आंटी की वजह से है। बहुत अच्छी लगती हैं आपको आंटी, हैं? बहुत, मुझे इतनी पसंद है कि अगर वो मेरी मामा होती तो कितना अच्छा होता ना। मुझसे और नहीं चला जा, बहुत दर्द हो रहा। जी, मैं समझ सकती हूँ। अभी देखिए, दवा लिए हुए आपको कुछ ही दिन हुए हैं ना, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आराम मिल जाएगा। तुम ऐसे नहीं मानोगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मेरे शौहर की सेहत का सवाल है। कितनी खिदमत करती हो ना तुम मेरी।